चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आज की हमारी क्लास रहेगी जो कि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। जियोमॉर्फोलॉजी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा जो चैनल है इस पे छुटा हुआ है। लगभग जियोमॉर्फोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दी है मेरे चैनल पे, और ये जो एक टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो छूटा हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या आप इस सिद्धांत को आप वैगनर का सिद्धांत भी कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, वैसे तो बहुत सारे जो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो हमारा जो महाद्वीप है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक सिद्धांत के तौर पर ये जो हमारी थ्योरी जो दी थी कि जो महाद्वीप है वो विभिन्न दिशाओं में मूव कर रहे हैं। पहले एक स्थलीय भाग था, अब ये जो है जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो हमारे जो अर्थ का है वो किस प्रकार से आया है, तो पूरे एक सिद्धांत जो है वो वैगनर महोदय ने दिया था। इससे पहले 1858 में जो हमारे स्नाइडर महोदय थे, उन्होंने भी ये संभावनाएं प्रस्तुत की थी कि जो हमारा महाद्वीप है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी के रूप में इसको प्रकट नहीं किया था। तो एक पूरा का पूरा एक सिद्धांत हमारे महाद्वीपों का कि किस प्रकार से इनमें जो मूवमेंट हुआ है वो पूरा का पूरा जो दिया था वो किसने दिया था, हमारे वैगनर महोदय ने दिया था। और ये जो थ्योरी थी, जो हमारी वैगनर की थ्योरी, इसको हम बोल सकते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि उन्होंने 1912 में दिया था। संभावनाएं जो ये सिद्धांत था, सिद्धांत की जो संभावना थी वो स्नाइडर महोदय ने प्रकट कर दी थी कि किस जो हमारे महाद्वीप है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य जो किया था वो किया था वैगनर महोदय ने। किसने किया था, वैगनर महोदय ने। कब किया था, 1912 में किया था। और जो हमारे वैगनर महोदय हैं ये एक जर्मनी के जलवायु विज्ञानी थे। ठीक है, तो इसका जो है संबंध किससे है, जलवायु विज्ञान से था। जलवायु वेता थे ये, और कहाँ के थे, जर्मनी के। तो ये ध्यान रखना, वैगनर महोदय कहाँ के थे, जर्मनी के। कई बार क्या है, हमारा जो नेट है या एचटेट है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक तरफ तो हमारे जो भूगोल वेता उनका नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ उसका जो है स्थान कहाँ के हैं वो ये दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि इनको मिलान कीजिए। तो हमारे वैगनर महोदय कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जो एक जलवायु वेता थे। ठीक है, अब जो हमारे वैगनर महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो हमारा परिवर्तन है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में महाद्वीपों में जो परिवर्तन हुआ है वो उसके दो ही रूप इन्होंने माने हैं। दो रूप कैसे, कि इन्होंने कहा या तो देखो स्थलीय भाग क्या हुआ है, स्थलीय भाग जो है वो स्थिर रहा है, और जो जलवायु कटिबंध है, क्योंकि देखिए जलवायु वेता थे, इन्होंने जलवायु कटिबंधों का अध्ययन किया था, और उसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने कहा कि स्थलीय भाग स्थिर है। ठीक है, दो स्वरूप क्या बताए, या तो स्थलीय भाग स्थिर है, स्थलीय भाग स्थिर है, और जो हमारी जलवायु कटिबंध है उनका क्या हुआ है, उनका स्थानांतरण हुआ है। किनका स्थानांतरण हुआ है, जलवायु कटिबंधों का, जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है। अब इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, कि स्थलीय भाग जो है वो स्थिर रहे हैं, जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, अगर ये नहीं हुआ है तो दूसरा इन्होंने बताया कि जलवायु कटिबंध तो वही है, लेकिन किसका स्थानांतरण हुआ है, जो हमारा स्थलीय भाग है उनका स्थानांतरण हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो जलवायु कटिबंध है ये स्थिर रहे होंगे, स्थानांतरण किसका हुआ, बस जो हमारा स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। तो हमारे
स्वरूप बताए हैं स्थानांतरण के। अब जो देखिए हमारी अर्थ है, पहले जब कार्बोनिफेरस युग है उससे पहले हमारी जो अर्थ थी वो एक संपूर्ण स्थलीय भाग थी, और इस स्थलीय भाग के चारों तरफ, ये जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग के चारों तरफ जो था वो जलीय भाग था। ठीक है, ये कहा हमारे वेगनर महोदय ने, और वेगनर महोदय ने कहा कि ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी पूरी एक अर्थ है, अर्थ में जो स्थलीय भाग है वो क्या था, वो स्थलीय भाग जुड़ा हुआ था कब, कार्बोनिफेरस युग से पहले। ठीक है, और इसका जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है ये हमारा कहलाया, सॉरी इससे पहले ये देखिए जो जलीय भाग है, जलीय भाग हमारा क्या कहलाया, पैंथालासा। पैंथालासा जो हमारा जो ये भाग है, कौन सा, जलीय भाग जो है, जो वैगनर महोदय ने इन्होंने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो स्थलीय भाग है वो एक साथ जुड़े हुए थे, और उसके चारों तरफ एक जलीय भाग था, और वो जलीय भाग था उसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा का। किसका, पैंथालासा का। और जो बीच का जो ये भाग है, जो स्थलीय भाग है, इसको इन्होंने कहा पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया। ये जो बीच वाला जो भाग है, स्थलीय भाग, इसको कहा पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। अब जैसे ये हमारा कार्बोनिफेरस युग जो है वो शुरू होता है, ये जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया का विघटन होना शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारा देखिए ये जो पेंजिया है, पेंजिया का जो ये उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग को कहा लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड। क्या कहा, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड। लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो ये भाग है हमारा, ये नीचे वाला भाग कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो देखिए जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी थी कार्बोनिफेरस युग में, जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके स्थलीय भाग एक थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और उसके चारों तरफ जो है जलीय भाग था जिसको बोला पैंथालासा, और स्थलीय भाग को कहा पेंजिया। अब जैसे ही हमारा कार्बोनिफेरस युग जो है वो शुरू होता है, हमारा जो ये पेंजिया है, पेंजिया का विघटन होना शुरू होता है, और इसका जो ऊपरी भाग है वो लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसके बीच जो हमारा बीच का जो भाग है ये हमारा रह गया टेथिस सागर। कौन सा सागर, टेथिस सागर। ठीक है, तो जो हमारा लोरेशिया था या जो हमारा अंगारा लैंड था, इसमें हमारे कौन कौन से महाद्वीप आए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंगारा लैंड में जो है जो कौन कौन से महाद्वीप जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है, और कौन से महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखिए जो हमारा लोरेशिया है या फिर अंगारा लैंड भी इसको बोलते हैं, तो हमारा जो अंगारा लैंड है या लोरेशिया है, इसमें हमारे कौन कौन से महाद्वीप आए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, देख रहे हैं ना हम, हमारी जो याद करने के लिए देखिए हमारी जो ये अर्थ है, अर्थ का उत्तरी भाग में हमारे कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो वही महाद्वीप हमारे क्या हो जाएंगे, लोरेशिया के भाग हो जाएंगे या फिर अंगारा लैंड के भाग हो जाएंगे। तो इसमें हमारे जो प्रमुख महाद्वीप आते हैं वो हमारे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया या यूरोप, एशिया। तो ये प्रमुख हमारे 3 महाद्वीप जो है वो किसका भाग थे, किसका भाग है, लोरेशिया का या अंगारा लैंड का। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से लिखोगे आप, उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा हमारा जो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में देखिए, गोंडवाना लैंड में यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
दक्षिण अमेरिका, और हमारा जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी इसी में आएगा हमारा। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है या प्रायद्वीपीय भारत जो है वो किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का था। तो प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के अलावा यहाँ पे आप लिख लीजिए मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, तो देखिए हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो है यहाँ पे जो उत्तरी भाग है पेंजिया का उत्तरी भाग है लोरेशिया, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इसमें आता है। और हमारा जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जो प्रायद्वीपीय भारत है, और मेडागास्कर इसमें किसका भाग थे, गोंडवाना लैंड का भाग थे। अब जो हमारी वैगनर महोदय है, ये वैगनर महोदय कहते हैं कि जो हमारा ये पूरा जो महाद्वीपों का जो स्थानांतरण हुआ है वो केवल और केवल दो ही दिशाओं में हुआ है। दो दिशाएं कौन कौन सी है, दो दिशाएं उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो दो दिशाओं में इन्होंने इसका जो है मूवमेंट माना है, और दो प्रमुख बलों का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। प्रवाह संबंधी बल इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विस्थापन हुआ है, ये जो स्थानांतरण हुआ है हमारे महाद्वीपों का, ये दो दिशाओं में हुआ है। और ये दो दिशाएं कौन कौन सी है, ये हमारी जो प्रमुख दो दिशाएं हैं ये है पश्चिम और उत्तर। दो दिशाओं का वर्णन किया है इन्होंने कि महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है, जो महाद्वीपों का जो स्थानांतरण हुआ है, दो दिशाओं में हुआ है। एक तो हुआ है उत्तर की तरफ और दूसरा हुआ है हमारा पश्चिम की तरफ। ठीक है, जो उत्तर की तरफ जो हमारा मूवमेंट हुआ है, जो कॉन्टिनेंट का जो उत्तर की तरफ मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट हुआ है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में जो उभार आया है उससे उत्पन्न जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये प्रमुख कारण माना है महाद्वीपों की उत्तर की तरफ मूवमेंट का या प्रवाह का। और जो पश्चिम की तरफ जो मूवमेंट हुआ है हमारे कॉन्टिनेंट का, ये इन्होंने कहा है कि जो सूर्य और चंद्रमा जो है, हमारे सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है उसके कारण हमारे जो महाद्वीप है, महाद्वीपों का जो है पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ वो दो दिशाओं में माना वैगनर महोदय ने, उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में। उत्तर दिशा में जो मूवमेंट हुआ है कॉन्टिनेंट का वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है, जबकि जो पश्चिम की तरफ जो महाद्वीपों का जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। ठीक है, तो ये प्रवाह संबंधी दो बल माने हैं जो हमारे वैगनर महोदय हैं इन्होंने। अब ये जो वैगनर महोदय है इन्होंने ये कहा कि जो हमारा वर्तमान हम जो हिमालय देख रहे हैं ना, ये हिमालय हमारा टेथिस सागर का ही क्या है, भाग है। पहले जहां पे टेथिस सागर था वहीं पे आज हमारा जो वर्तमान हिमालय है उसका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ठीक है, वहीं पे उत्पन्न हुआ है। अब जो हमारे वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय कहते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ में तीन परतें रही हैं। कौन कौन सी, सियाल, सीमा और नीफे। और जो सियाल है वो सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है। ठीक है, तो ये कहना था हमारे वैगनर महोदय का। और अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने कुछ पक्षों का भी, कुछ अपने पक्ष में कुछ प्रमाण दिए हैं, तो देख लेते हैं वो प्रमाण क्या है। सबसे पहले हमारे जो वैगनर महोदय हैं इन्होंने कहा जिग्साफिट, जिग्साफिट। जिग्साफिट, तो इन्होंने ये क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आप गौर से देखोगे, गौर से मतलब देखिए ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है,
ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, इसका ये जो पूर्वी भाग है, ठीक है, ये पूर्वी भाग है, ये दक्षिण अमेरिका है हमारा। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग और हमारा जो है अफ्रीका, ये जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अगर इनको गौर से देखा जाए, अगर आप इनको फिट करना चाहो तो ये एक दूसरे के साथ एकदम से सटीक फिट होते हैं। जैसे देखिए, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का ये जो भाग है, पूर्वी भाग है, जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में एकदम से फिट होता है। तो ये कहते हैं कि ये दोनों भाग पहले कभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे और बाद में जब हमारे जो महाद्वीप है, महाद्वीपों में क्या प्रवाह हुआ तो ये भाग जो है टूटकर एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। ये कहना था हमारे वैगनर महोदय का और इन्होंने इसका नाम दिया जिगजैग फिट थ्योरी है, ठीक है। तो वैगनर महोदय ने इसी से संबंधित अपना एक और प्रमाण दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा अंध महासागर है, हमारा जो अटलांटिक ओशियन है, इसकी जो दोनों किनारों पर जो पर्वत है, उनकी जो वनस्पति है, उनकी जो चट्टाने हैं, पर्वत है, पर्वतों की जो चट्टाने हैं, उनमें देखने में जो है समानता पाई गई है और वहां पे पाए जाने वाले जो जीवाश्म है और जो वनस्पति है, उनमें भी समानता पाई जाती है। इसी आधार पर जो हमारे वैगनर महोदय है, ये कहते हैं कि कभी जो है ये हमारा जो अटलांटिक जो ओशियन है, इसके ये जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे और किसी कारणवश जो है ये भाग एक दूसरे के से दूर चले गए होंगे, ठीक है। अब ये तो था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा जो वैगनर महोदय है, ये कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है प्रति वर्ष 20 मीटर जो है पश्चिम की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट इसमें देखा गया है कि हमारा जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड साल में 20 मीटर जो है पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो ये भी अपने प्रमाण में जो वैगनर महोदय है इन्होंने कहा है। इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट जो दिया है, वो इनका कहना था कि स्कैंडिनेविया से जो हमारे जो लेमिंग नाम का जो पक्षी है, वो प्रतिवर्ष जो है पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन उसको स्थलीय भाग ना मिलने के कारण जो बीच में हमारा अटलांटिक ओशियन आ जाता है और वो लगातार मूव करते रहते हैं और उन्हें कोई स्थल भाग नहीं मिलता है, इसी कारण से वो जल में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। तो हमारे वैगनर महोदय कहते हैं कि कभी ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहे होंगे और लेमिंग पक्षी जो कि अपने जो है प्राचीन जो रीति है उसके अकॉर्डिंग वो पश्चिम की तरफ जाते रहे होंगे, और लेकिन जब हमारा जो महाद्वीपों में जब मूवमेंट हुआ तो बीच में जो हमारा ओशियन आ गया और इसके कारण से जो है लेमिंग पक्षी की तो प्रवृत्ति ही है कि वो पश्चिम की तरफ जाएगा, लेकिन बीच में स्थलीय भाग था पहले, लेकिन वर्तमान में जलीय भाग आ गया है और इसी कारणवश जो है वो जलीय भाग में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। ये थे हमारे वैगनर महोदय के जो थ्योरी दी है इसके पक्ष में प्रमाण। लेकिन जो हमारे वैगनर महोदय है ना, इन वैगनर महोदय के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई। इन्होंने इसके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। इन्होंने कहा, बोला गया कि इन्होंने जिस सिद्धांत का या जिस प्रवाह बल का जो माना कि इस प्रवाह बल के कारण जो हमारी जो अर्थ है वो क्या है, जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दो प्रमुख कारणों बल इन्होंने दिए, कौन सा, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने बल का जो नाम लिया है, ये जो बल है वो काल्पनिक है, वास्तविकता में ऐसा कोई बल है ही नहीं जिसके कारण से ये जो महाद्वीप है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर तैर रहा है बिना किसी रुकावट के, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ इन्होंने ये भी माना कि जो सीमा है, सीमा से सियाल का जो प्रवाह है उस समय क्या है, रुकावट आई होगी। तो इसी से संबंधित जो हमारा जो वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय की इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई है। लेकिन इन्हीं आलोचना के साथ ये जो हमारा सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
एग्जाम था जो कि 1912 में इन्होंने दिया था, वो काफी फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये एक भूगोल वेता नहीं थे, ये एक जलवायु वेता थे जिन्होंने वनस्पति कटिबंधों का अध्ययन कहा था और उन्हीं वनस्पति कटिबंधों के आधार पर इन्होंने ये पूरा सिद्धांत दिया है। इसी के साथ जो हमारा वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय ने विभिन्न जो पर्वत है, पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको भी सुलझाने की कोशिश की है। अब जो हमारे वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय ने ये कहा कि जो हमारे वलित पर्वत है ना, एंडीज और कौन से, एंडीज और रॉकीज पर्वत, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है ये भी गुत्थी इन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। और इन्होंने कहा कि जो हमारा जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है इसके पश्चिमी भाग में और जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में कुछ वलन पड़ गया, जिससे जो है हमारे एंडीज और रॉकीज और एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, तो इनका निर्माण इसके फलस्वरूप हुआ है। और इसी के साथ जो हमारे वैगनर महोदय ने जो है इन्होंने द्वीपों के निर्माण संबंधी भी जो है गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जब जो हमारे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जब पश्चिम की तरफ जब मूवमेंट कर रहे थे तो इसका कुछ हिस्सा जो है इसका साथ नहीं दे पाया। मतलब जो हमारा, जैसे देखिए ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट जब ऊपर की तरफ जो हमारा पश्चिम की तरफ जब ये मूवमेंट कर रहा था या पश्चिम की तरफ जब ये मूव कर रहा था तो पूरा स्थलीय भाग इसका साथ नहीं दे पाया और इस स्थलीय भाग के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो है वो हमारे पीछे रह गए और इसी से हमारा जो जैसे जापान है, फिलीपींस है, इस तरह के जो हमारे द्वीप है इनका निर्माण हुआ है। तो इसी के साथ जो हमारा वैगनर महोदय है, वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपना दिया और इसी के साथ साथ जो है पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश की है इन्होंने अपने इस सिद्धांत में, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा ये जो थ्योरी है, कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि हमारी जियोमॉर्फो की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, महाद्वीपों से संबंधित सिद्धांत है, किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है जो वैगनर महोदय ने सुलझाने की अपने सिद्धांत में कोशिश की है और इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे मैंने अपने जो पूरा जो चैनल है इसमें ज्योग्राफी के लगभग सभी पार्ट्स की जो वीडियोस हैं अपने चैनल पे डाली हुई है। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, क्लाइमेटोलॉजी मेरे चैनल पे मैंने कंप्लीट करवाई हुई है।